यूपी से अहम खबर, जहां हुकूमत की जानिब से हिदायत है कि मसाजिद में नमाजियों की तादाद सिर्फ 5 होनी चाहिए और इसी ताल्लुक से कानपुर में भी उलमा कराम और आइम्मा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि नमाजियों की तादाद बढ़ाने के लिए कानपुर के शहर काजी मौलाना आलम रजा खान नूरी इंतजामिया से बात करेंगे। में तादाद बढ़ाई जाए। जुमे की नमाज के सिलसिले में जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है और जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया भी फिक्रमंद है, उस सिलसिले में हमारे मुफ्तियान किराम ने अपना फतवा दिया और समझाया हमें कि ऐसी सूरत में, जबकि मुश्किल तरीन मसला है, ऐसी सूरत में दूसरी जमात भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम 2 शिफ्टों में इसे जमात 2 शिफ्टों में करके जुमे की नमाज के लिए भी तैयार। और चलिए सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी संदीप सविता। संदीप, काफ़ी अहम ये मीटिंग रही है और इसमें अपनी तमाम तर बातें जो हैं वो उलमा कराम ने वहां पर रखी हैं, आपसे भी तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से ये मीटिंग हुई है, इसमें मस्जिदों के सारे इमाम इकट्ठा हुए, उन्होंने ये बातचीत की और तब ये तय हुआ कि ये जो इंतजामात हैं, जो कि गाइडलाइन सरकार की बनाई गई है, उसमें खासतौर से जिला इंतजामिया ने जो रखी कि सारे इंतजामात खुद करने होंगे मसाजिदों में। लेकिन अब जो मीटिंग हुई है इमामों की, शहर काजी के साथ उलमाओं की, तो उसमें ये तय हुआ है कि इंतजामात जिला इंतजामिया को कराने होंगे और साथ ही जुमे की जो नमाज होगी, जुमे की नमाज को शिफ्ट वाइज कराने का भी जो इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए अब एक मीटिंग कल जिला इंतजामिया के साथ होगी, तब ये तय हो सकेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से, किन तैयारियों के साथ, किन गाइडलाइनों के साथ किस तरह से मस्जिदों को खोला जाएगा और उनमें नमाज फिर दोबारा जारी होगी। एक अहम बात यह भी रही है कि शहर काजी ने एक बात ये भी कही है कि जिस तरह से और जगहों पर, दीगर जगहों पर 50% कैपेसिटी के साथ चीजें खोली गई हैं, रेस्टोरेंट खोले गए हैं, होटल खोले गए हैं, उसी तरह मस्जिदों में भी नमाज के लिए ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए कि कम से कम कैपेसिटी क्षमता के अनुसार उनको सहूलियात दी जाए कि नमाज हो सके नमाजियों को। जी संदीप, इस सब के बीच में कोरोना का हाल क्या है वहां पर अभी? जी, कोरोना की अगर बात की जाए तो लगातार कानपुर में कहर बढ़ता जा रहा है कोरोना का। अब तक का 545 मरीज हो चुके हैं और जिसमें से अगर अहम बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में लगातार 4 दिनों से मृत्यु हो रही है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और लेकिन जो मौतें हुई हैं वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी पहले से, उसके बाद उनको कोरोना ने मौत हो गई। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।